हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगर आप जेके एसएसबी, पंचायत सेक्रेटरी, बीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस आज से हम अपने लेक्चर जो हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर मिसलिनियस बेस पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि मिसलिनियस बेस का मतलब हो गया जो कि आपके सिलेबस में डिफरेंट टॉपिक्स मेंशन हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, जो जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का जो सिलेबस है उस एग्ज़ाम में जो आपके उस एग्ज़ाम के सिलेबस में जो आपके डिफरेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं के रिकॉर्डिंग हम आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए हैं। ये एक हाई लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में यही लेवल इनका, इससे ज़्यादा हाई लेवल इनका नहीं जाएगा, इनसे बिलो ही होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का कोर्स अब जेके प्रैक्टिस पर आपको पूरा मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे कंप्यूटर के प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं, जीके के प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं, जेएन के जीके के प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं, रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन चलना स्टार्ट हो चुके हैं। इंग्लिश के विद इन डेज आपके लेक्चर आ जाएंगे प्रैक्टिस पर। तो चलिए फिर करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। एक नोटबुक और एक पेन अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि बिना नोटबुक पेन के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो चलिए फिर चलते हैं वीडियो के। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इजकल टू 6 x इजकल टू 2 आर द टू लीनियर इक्वेशन देन ग्राफ ऑफ टू इक्वेशन मीट एट पॉइंट। देखिए दोस्तों, जेके सब्जी बीएलडब्ल्यू के एग्जाम में आपको लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो आपको बताया जा रहा है, तो आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2x प्लस वाई है, तो 2x प्लस वाई इक्वेशन को एज इट आपने सेम लिखना है, इजकल टू 6 आ गया आपका। तो बोल रहा है कि x आपके पास कितना है, 2 का है, तो 2 की वैल्यू आपने x की जगह पे पुट कर देनी है, यानी कि 2 इंटू टू प्लस वाई इजकल टू 6। तो क्या होगा, 2 प्लस टू, 2 इंटू टू हो जाएगा आपका 4 प्लस वाई इजकल टू 6। तो क्या हो जाएगा, बाई इजकल टू 6 माइनस 4। बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। एक्स की वैल्यू क्या थी, 2। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 थी, बाई की वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो दोनों वैल्यू जो हमारे पास पॉजिटिव थी, तो इसका जो एक पॉइंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2,2। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। माइनस में नहीं था, मैं इसको नहीं कर सकता था। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपका परसेंटेज का क्वेश्चन आता है कि इन एग्जामिनेशन 33% पास्ड इन साइंस एंड 57 फेल्ड इन मैथमेटिक्स। 41% स्टूडेंट्स जो फेल हो जाते हैं दोनों सब्जेक्ट में। व्हाट परसेंटेज पास इन दी बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में पास की परसेंटेज क्या होगी, जो बच्चे पास हुए उनकी क्या परसेंटेज होगी। सबसे पहले आपको ये इस तरह से इसका फॉर्मेट बनवाना पड़ेगा, ताकि आपको क्वेश्चन ईजिली समझ आएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैथ का अगर मैं रख लूँ, चाहे आप साइंस को रख लो या किसी भी सब्जेक्ट को रख लो, तो सबसे पहले अपने फेल जितने भी कैंडिडेट को उनको एक साथ इकट्ठा करना है। बोल रहा है कि 41% वो हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, तो यानी कि 41 में यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, उसके बाद बोलता है कि 57% टोटल फेल हैं जो कि मैथमेटिक्स में, यानी कि अगर जो मैथमेटिक्स में फेल हैं वो साइंस में भी फेल होंगे, यानी कि दोनों में सब्जेक्ट में फेल होंगे। तो 57 में से मैं 41 को घटा लूँ तो मेरा 16 आ जाएगा, और 16 प्लस 41 कर दूँ तो मेरा ये इसी सर्कल को, जो इनर सर्कल है, इसको मैं अगर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बाउंड्री के, तो ये इसका टोटल सम कितना हो जाता है, 57% जो कि फेल्ड है मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब हमें ये बोला कि 57% जो कैंडिडेट्स हैं वो फेल है मैथमेटिक्स में। हमें ये नहीं बोला कि वो साइंस में नहीं है। साइंस में जो है वो 41% है, साइंस में भी है, मैथ में। जो स्पेशली साइंस में फेल है वो कितने हैं, 33% है। 33%, अगर वो, सॉरी, 33% जो पास हैं, तो फेल कितने होंगे 100 में से अगर देखा जाए तो 67% जो कि फेल होंगे साइंस में। और ज़रूरी नहीं है जो मैथ की तरह इसमें फेल है तो साइंस में फेल होंगे, वो इसमें भी फेल हो सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो 67 में से आपका 41 गया तो 26, और 26 प्लस 41 करोगे आपका 61 आ जाएगा, यानी कि 61 जो बता रहा है आपको वो साइंस और मैथ की परसेंटेज बता रहा है, यानी कि वो साइंस में फेल है, मैथमेटिक्स में फेल है। 57 जो बता रहा है वो साइंस में फेल है और मैथमेटिक्स में भी फेल है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब 26 प्लस 16 और 41 प्लस करोगे, 6 6 12, एक 13, और ये आपका आ गया 83। तो 83% जो बच्चे हैं वो फेल हैं, तो 17% ही पास होंगे 100 में से। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। फार्मूला क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए ए माइनस बी
ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब ये कि 4104 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए माइनस बी के फुल फॉर्म हमारे पास क्या है 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या है, ये चीज़ क्या है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, किसके साइन में कटेगा ये, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48 और 6 4 जा 24, 6 8 जा 24, तो 684 आपका जो ये वाला फॉर्मेट है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए फार्मूले का खेल है पूरा। बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है, जल्दी से इसको देखिएगा। अगर आपको इसकी ट्रिक आती है, मैंने इसका ट्रिक आई थिंक बताई भी है बच्चों को कि इसको किस तरह, इन तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या दिया, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इजकल टू 3, एक्स क्यूब प्लस एक्स 5 प्लस 1 अपॉन एक्स 5, एक्स की पावर 5। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में 3 को लेना है, 3 को आपने क्या करना है, इसको अंडर रूट लगा देना है, स्केयर लगा देना है। क्यों लगाना है, देखिए यहाँ पे जो x है ना, इसकी जो पावर कितनी है वो 5 है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक तो स्केयर में करेंगे, दूसरी हम क्यूब में करेंगे, यानी कि 2 + 3 आपका 5 होता है। क्लियर है, पहले हम करेंगे स्केयर को। मैंने स्केयर यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि मैंने 2 की पावर के साथ मुझे इसको सॉल्व करना है। पहले माइनस में किसको करूँगा, 2 को करूँगा। 2 क्यों किया सर, 2 मैंने इसलिए किया क्योंकि जो 2 था यही मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो कितना आया मेरा 7, यानी कि 3 3 9 माइनस 2 इजकल टू 7, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब नेक्स्ट 3 को अब मैंने क्यूब का करना है तो मुझे क्यूब का ही करना है। अब आपने क्या कर देना है, इसका आपने क्यूब कर देना है, यानी कि 3 3 9। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास 18 आ जाएगा। 27 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा कि स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यूब माइनस ये वाला नंबर -3 कर दो, स्क्वायर कितना आया 7 × 18 - 3, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, किस तरह से करेंगे, 7 × 8 7 × 8 18 - 3, 8 7 ज़ा 56 और 5 कैरी, 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7 7 126, तो 126 - 3 इजकल टू 123 आपका आंसर आ जाएगा। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर होगा, आई होप यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और हाजिर है, जल्दी से इसको भी आप सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया है कि ABCD से साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर किस तरह से होगा भाई, सर ये कुछ इस तरह से हो सकता है, हम अभी इसको बनाने की कोशिश करते हैं। पर जो इसकी साइडें हैं वो टच कर रही होंगी, ठीक है। नहीं बना, इसको मैं ना ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है इस फॉर्मेट में, ठीक है। अब बोल रहा है कि AB इज ए डायमीटर, कह सकता हूँ मैं ये इसका डायमीटर हो सकता है। किसका, साइक्लिक किस तरह से होगी, हो सकता है यार ये कुछ इस तरह, ये गलत हो गया, इस तरह से हो, मेरे से अच्छा नहीं बन रहा है ये। वेट गाइस, मैं इसको ही लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे टच होगा, ठीक है। ये वाला तो पॉइंट ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट करेगा ये, ठीक है। AB जो है वो डायमीटर है, यानी कि सेंटर वाला पॉइंट आप समझ सकते हो उसको। मैं फिर से बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये कहा गया आपका डायमीटर, ठीक है। ये आ गया, इस तरह से ये बनाने की बात कर रहे हैं। ये आ गया AB आपका डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट एन ADC। ADC जो एंगल है ABC और D, जो ये वाला एंगल बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है आपको, बोल रहा है कि 145 डिग्री होगा, ठीक है।
जो अपोजिट एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा, वो ओबियसली आपका 35 डिग्री होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम क्या करते हैं कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो 180 डिग्री को फॉर्म करते हैं। तो ये आपका 35 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको यहाँ से इसको अटैच कर सकते हो। अब जहाँ पे ये एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि एंगल बी ए सी, तो एंगल बी ए सी क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि एंगल बी ए सी क्या होगा। तो बी ए सी आपका दो एंगल का सम आपके पास है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, एंगल ए हमारे पास है ही नहीं है, तो कैसे नहीं करेंगे, एंगल ए को तो हम एज इट लिख लेंगे, प्लस एंगल सी कितना है हमारे पास एंगल सी है 90 डिग्री, प्लस आपके पास 35 भी है, 35 डिग्री भी है, और 180 जो कि आपका सम होगा। ठीक है, 90 और इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा 125, कितना आएगा 125, यानी कि एंगल ए प्लस आपका 125 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री, और एंगल ए इजकल टू 180 इस साइड आ जाएगा, माइनस में 125 हो जाएगा, तो कितना डिग्री आएगा आपका आ जाएगा 55 डिग्री। तो एंगल जो यहाँ पे बना वो 55 डिग्री बन जाएगा। क्लियर होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको परसेंटेज का है, प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज्ड, प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज्ड by 12%. Why? What percentage there should be the decrease in consumption? So there is no change in the expenditure. दोस्तों ये बोल रहा है कि अगर 12% प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं शुगर के, यानी कि पहले कितने थे 100% थे, अब कितने हो गए 12% बढ़ गए, तो यानी कि अब हो गए 112%। ठीक है, पहले ये कितने की आती थी 100%, जो 100 रुपीज़ की 1000 ग्राम शुगर आती थी, अब कितनी आने लगी, अब भी आने लगी कितनी 1000 ग्राम। अगर आपसे बोला कि कितनी परसेंट आपको ये जो होगी इसको कम करोगे तो आपका कितनी परसेंटेज ही बनेगी, आपको इसके सिंपल मेथड से भी कर सकते हो। नो चेंजेस की बात कर रहा है तो आप इसको कर सकते हो 12 डिक्रीज करनी पड़ेगी, तो डिक्रीज 12 इंटू 100 और डिवाइड में आपका टोटल सम आ जाएगा 112। ठीक है, इस तरह से भी इसका आंसर आप कर सकते हो। ठीक है जी, कितना है मेरा 12 इंटू 100 किसका परसेंटेज का, डिवाइडेड में 12 112। ठीक है, 112 जो कि इंक्रीज, यानी कि डिक्रीज की बात कर रहा है तो आपने इंक्रीज वाली परसेंटेज डालनी है, इंक्रीज वाला नंबर डालना होता है। ठीक है, और इंक्रीज की बात करेगा तो डिक्रीज वाला डालना होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 1200 को डिवाइड कर दो आप 112 के साथ, तो ये कितने टाइम जाएगा, ये लगभग अगर आप इसको करोगे 1120 तक जाएगा, तो 10 तो आएगा ही आएगा, बाकी पॉइंट में चला जाएगा 10.7, ये आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, तो यही आपका एक राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। तो 10.7% उनको कंजप्शन डिक्रीज करनी पड़ेगी, तभी उनका एक्सपेंडिचर सेम। अब यहाँ पे सेम डिटो क्वेश्चन वैसा ही आ चुका है कि इफ़ द इनकम ऑफ ए इज़ लेस देन द बी इनकम ऑफ बी, व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इनकम इज़ मोर देन दैट ऑफ ए। ऐसे उसकी इनकम की इंक्रीज़ की ज़्यादा की बात कर, डिक्रीज इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपन क्या करेगा कि 27% बोला गया इंक्रीज़ हुई है, तो 27 इंटू 100 कर दो, और डिवाइड में कितनी उससे ज़्यादा हुई है उसको हम इसमें डिवाइड कर देंगे। करो जल्दी से इसको आंसर। तो यानी कि कितनी हुई है 73, तो 27 अगर करोगे तो 73 के साथ करोगे 21, तो यानी कि 3 टाइम तो लगभग की 4 है, तो 73 इंटू 3 टाइम करते हो तो कितना टाइम है, 3 3 9, 7219, तो 7219 आएगा, तो 3 तो आएगा ही आएगा पहला नंबर, तो पहला नंबर मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा है, वो आया 36.98। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। देखिए बैंकिंग एग्जाम में पता क्या होता है कि सिर्फ एक यूनिट डिजिट या फिर नंबर 10th डिजिट 100 डिजिट 1000 डिजिट भी पकड़ लिया जाए तो आंसर आपका आ जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो आपको होगा, क्यों, क्योंकि 2700 को मैंने ये क्यों नहीं बोला कि सर आपने 127 के साथ इसको डिवाइड क्यों नहीं किया। अगर आपने बोला जाता कि कितनी उसे इनकम कम है, मोर नहीं है कम है, तो मैं इसका कंपैरिजन इससे देता, उसने कम वाले से दिया था तो मैंने कम वाले का ही नाम लेना था।
वन साइड ऑफ ए रोम्बस इज 6.5 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस किस शेप का हो सकता है गाइस, रोम्बस हो सकता है आपका इस शेप से, इस शेप का रोम्बस हो सकता है, ठीक है। इसके डायगोनल आ गए, D1 D2 होता है। साइड बोल रहा है कि 6.5 सेंटीमीटर इसकी एक साइड है, तो आपको बोल रहा है कि एक इसका रेड जो अपना क्या है डायगोनल, डायगोनल आपका इसको रख लो यार D1। ये डायगोनल कितना है, ये भी साइड 6.5 होगी, ये भी सेम होगी, ये भी सेम होगी। तो ये जो है टोटल लाइन जो कि 12 सेंटीमीटर है, यानी कि आधी लाइन कितनी है, यहाँ तक अगर देखूँ तो 6 सेंटीमीटर, कितनी है 6 सेंटीमीटर, कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब इसका क्या फार्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, अब आपका आंसर आ जाएगा। क्या अगर मैं इसको कोई भी नाम दे दो यार, इसको कोई भी, ये कौन सा होता है परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है 6.5 का स्क्वायर, और इसकल टू परपेंडिकुलर हमें निकालना है बेस का स्क्वायर, 6 छक्का 36, तो ये 36 आ जाएगा यहाँ पे। तो 65 को कितना हो जाएगा, ये आपका 42.5 टू 25 लगभग लगभग इतना आएगा आपका, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप इसको ध्यान से देखोगे वीडियो को, क्योंकि मुझे स्लाइड बार बार चेंज करनी पड़ रही है, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। 42.25 में से आपने 36 को घटाना है, तो इसमें से आप घटाओगे तो आपका कितना आएगा, पी स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 6.25, ठीक है। तो 625 6.25, तो पी इजकल टू 2.5, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है आपका, जो मैंने आपको इस तरह से डायग्राम बना के दिया एक, ये वाला पोर्शन कितना आया, ये वाला सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ये आया आपका 2.5, तो पूरा कितना होगा 2.5, ठीक है। चाहे आप इसको 12 मानते चाहे इसको 12 मानते, कोई भी मानते कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वाला डायगोनल कितना आया 5 सेंटीमीटर, ये वाला डायगोनल आया 12 सेंटीमीटर। अब आप एरिया निकाल सकते हो। सर मैंने आपने ये साइड क्यों निकाली, क्योंकि एरिया निकालने के लिए तो आपको डायगोनल दोनों चाहिए होते हैं। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है सर, जल्दी से बता दो। डायगोनल का फॉर्मूला होता है डायगोनल तो हमने निकाले, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है जी, यही फॉर्मूला होता है। जल्दी से करो इसको सॉल्व। 1/2 इंटू D1 कितना था, 5 लगाओ 12 लगाओ, जो भी लगाना लगाओ, 6 दूनी 12 6 5 30, तो 30 आपका जो है राइट ऑप्शन है एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, length of a shadow vertical pole on the ground 36 meter if the angle of elevations of the sum of the time theta such that a sin theta 5 upon 13, what will the height of the pole। शेडो ऑफ ए वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल है एक, आप मान सकते हो ऐसा पोल है, उसकी शेडो कैसी है, शेडो उसकी इस तरह से होगी, ठीक है। एक एंगल ही बना रहा है यार, और कुछ नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। बोल रहा है कि एंगल थीटा, एंगल इसको मैं मान लेता हूँ एंगल थीटा यार ये, ठीक है। एंगल थीटा आ गया हमारा, सिंपल सी बात है। अब आपको बोल रहा है कि 36 मीटर इसकी जो आपकी शेडो है, ये इस पोल की शेडो बन रही है 36 मीटर, बता रहा है ऐसे। देख लेते हैं क्या होता है आगे। एंगल ऑफ द एलिवेशन जो एंगल होता है वो यहाँ पे बनता है, जो मैंने आपको बताया। साइन थीटा भी दिया गया 5 है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा सर होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो उसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी है 5/13, यानी कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज 13 है, तो ये वाली जगह हमारे पास 5 है। अब हम सर बेस को ईजिली निकाल सकते हैं। बेस को हम कैसे निकालेंगे, बेस को सर हमें ये चीज़ जो दी गई है हमें इसकी ओरिजिनलिटी नहीं पता है, अभी एक्चुअल में इसकी वैल्यू नहीं पता है, हम इसको फाइंड करेंगे। किस तरह से फाइंड करेंगे, अभी पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज के जरिए, बिल्कुल सही। हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज सर हमारे पास है 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, सॉरी 13 है हमारे पास, ठीक है 13, 5 का स्क्वायर और प्लस बेस को बेस ही रहने दो, अभी बेस का एग्जैक्ट नहीं पता हमें। ये हो जाएगा 169 इजकल टू 50 का 25, तो बी आ जाएगा लगभग लगभग आपका 144, तो यानी कि बी की जो वैल्यू आने वाली है वो आपकी आएगी 12। कितनी आएगी 12। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द पोल, अभी हम कह नहीं सकते कि उसकी 12 है, नो। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने बताया कि इस तरह से डायग्राम भी, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा 13 था, ये हमारा 5 था, ये हमारा 36 था।
अब बेस हमें बता रहा है कि वो कितना आया, बेस आया हमारा कितना 12। अब ये जो यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये कितना है, 3 गुना है किसका, 12 का, तो 3 गुना, इसको भी 3 गुना कर दो, ये 39 हो जाएगा। हाइट है जो आपकी पोल की, इसको 3 गुना कर दो, कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 50, जो कि आपको बोला था व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे, वीडियो को ध्यान से सुनोगे, मैं बोल क्या रहा हूँ, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, अदरवाइज आपको कोई क्वेश्चन भी क्लियर नहीं हो। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है, इससे मैं ज़्यादा वीडियो आज तक मैंने लेंथी नहीं करता हूँ, क्योंकि बच्चे बोरिंग हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं कि सर लेंथी लाओ, 30 से 40 क्वेश्चन लाओ, बट कुछ बच्चे जल्दी ही बोरिंग हो जाते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा व्यूज़ नहीं देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि 3 बंदे ABC और उनकी रेशो दी गई है काम करने की 7, 6 और 9। तीनों साथ में काम करते हैं तो 135 डेज में उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। अब बोल रहा है कि C अकेला कितने दिन बेचारा काम करता रहेगा, वो 65% वर्क को कंप्लीट करेगा। सब सिंपल सी बात। टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल वर्क निकलता है सर जो हमारे पास डेज होने चाहिए और हमारे पास इफ़िशियंसी होनी चाहिए। तो 135 हमारे पास टोटल डेज हैं, और मैं इसको इफ़िशियंसी को तीनों को प्लस कर दूँ, मेरे पास कितना आ जाएगा, 22। ठीक है, 22 आ जाएगा। अब टोटल वर्क मेरे पास कितना आया, 2970, 970, ये मेरे पास कितना आया, टोटल वर्क आ गया। क्लियर है दोस्तों, 2970 मेरे पास जो टोटल वर्क आ चुका है। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, 2970। अब इस 2970 को आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 9 की इफिशियंसी के साथ, इनटू आपने कर देना है 13/20। क्यों करना है, क्योंकि आपको 65% निकालना है। ठीक है दोस्तों, 9 3 27, 27 किया 2 27, 9 3 27 यानी कि 330, 330 इंटू 13/20 करोगे तो जो भी आपका होगा वो आंसर आ जाएगा, यानी कि 1300। 10 टाइम 3 टाइम करोगे तो आपका कितना आएगा, 990, 4290। इसको कर दो आप 0 के साथ डिवाइड, तो आ जाएगा आपका 21 और 4 दूनी 8 और 0.5, यानी कि 214.5, यानी कि 2 यही आएगा आपका। ठीक है, 214.5 डेज, 214 और हाफ दिन। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, इसको जल्दी से देखिएगा। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आपका लिए होमवर्क का जो क्वेश्चन दिया गया है, सर ने जो हमें क्वेश्चन दिया उसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, 3 ऑप्शन है, 3 में से एक ही ऑप्शन है। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, बताते हैं, देखते हैं कितनी प्रैक्टिस आपकी हुई और आपके इसमें से कितने क्वेश्चन हुए। मुझे तो याद नहीं है मैंने कितने क्वेश्चन, आई थिंक 10 क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व करवा ही दिए हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अदरवाइज ऐसे बिल्कुल। गाइस, अगर आप भी जेके एसएसबी पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप अपना प्रिपरेशन चेक करना चाहते हो, अपना लेवल, अपना स्टैंड चेक करना चाहते हो कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, अगर आपको सेफ स्कोर आपको गेन करना है, आपको देखना है कि कहीं मैं जाके प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेंड करूं विद इन थोड़ी सी कास्ट, देखे मुझे ज़्यादा, मेरे पास पैसे नहीं, मैं ज़्यादा कॉस्ट नहीं, तो आपको 5 सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट देने हैं जीके के सिर्फ, जिसमें 100 क्वेश्चन हो गए और जिसमें हर एक टेस्ट जो होगा 20 नंबर का होगा। जीके के ही सिर्फ टेस्ट देखने को मिलेंगे, 5 सेक्शनल टेस्ट होंगे। जितना भी आपका इंटायर सिलेबस है जीके का, पंचायत सेक्रेटरी का, सारे क्वेश्चन वहाँ से लिए गए हैं। इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अभी हमें मैसेज कीजिए, जस्ट 19 रुपीज़ में आप ये 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो। दिए गए इसी व्हाट्सएप नंबर पे जल्दी करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इसको परचेज कर लिया, अपनी प्रिपरेशन भी लेवल को चेक कर रहे हैं। बच्चों की डिमांड है कि अदर कंपोनेंट्स पर भी लेक्चर मॉक टेस्ट बनाए जाएँ, तो हम अपना काम है जो जल्द ही शुरू करेंगे। एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी कॉस्ट पे हम आपको ये टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लगभग अगर हम सारे कंपोनेंट के बना देते हैं तो ज़्यादा से आप, मैं कहूँ 100 रुपीज़ भी आपकी कॉस्ट को हम क्रॉस नहीं करने देंगे। विद छोटी सी कॉस्ट के साथ हम आपको इनकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। सो ओके गाइस, बाय बाय। एक टाइपिंग फीस होती है, जो अगर आप इन्हीं टेस्ट को मार्केट में, सॉरी, अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो आपको यही 80 रुपीज़ के आपको एक कंपोनेंट के टेस्ट देखने को मिलेंगे। सर गाइस, तो आप देख लो आपको कहाँ पे बेनिफिशियल लगते हैं। तो आपको हमारे लेक्चर तो जीके के देखे ही हैं, सेक्शन फ्री मॉक टेस्ट भी आपने दिए हैं, तो लेवल आपको पता है कि किस लेवल के क्वेश्चन हम पूछते हैं। तो बच्चों का स्कोर जो 14 भी रहता है, 15 भी रहता है और 18 भी रहता है, 19 भी रहता है। अगर नेगेटिव मार्किंग करे तो और भी डाउन जाता है। ठीक है गाइस, अपना लेवल चेक करने के लिए अपने दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करें, अपने टेक्स्ट को जल्दी से जल्दी।